सर जी बड़ा बताइए। बताइएगा जरा, ये बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया है गैस का, ये क्यों ऐसा हो रहा है और लोगों तक जो है वो गैस की फराहमी जो है वो मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा रही? देखिए, जिन ममालिक में भी नेटवर्क के जरिए, पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए गैस फ्राहम की जाती है सिटीज को, जी। वहां पे पीक विंटर जब भी आता है तो इस किस्म के क्राइसिस आते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क की जो डिजाइनिंग होती है वो एवरेज बेस सिस्टम पे होती है। हम्म। और ये पीक विंटर या पीक लोड जब होता है तो वो उसमें ये क्राइसिस आते हैं। उसमें बहुत जरूरी होता है कि कौम को, नेशन को, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें गैस कैसे इस्तेमाल करनी है। अच्छा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक बड़ा एक मैसेज है जो मैं अक्सर अपने इधर ऑफिस में भी लोगों को हम्म। और मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ जी। पेपर्स वगैरह पे मैं देता रहता हूँ। हम्म। तो ये अच्छा एक मौका मिल गया कि मैं इसके जरिए भी आपको एक पब्लिक मैसेज कन्वे करूं। जी बिल्कुल। देखिए, जो सर्दियों में जो हमारा गैस का यूजेज होता है वो डोमेस्टिक सेक्टर में हम्म। तकरीबन 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। सही। गर्मियों में जो सारिफ हमारा एक चूल्हा इस्तेमाल करता है, सर्दियों में वो हीटर भी इस्तेमाल करता है हम्म। और गीजर भी इस्तेमाल करता है। जी और इसके अलावा चूल्हे का इस्तेमाल भी उसका नॉर्मली बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और तो इसके लिए ये है कि जो हमें फिर जो आज मॉडर्न जो तरीके हैं, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, हम्म। जो इसके चूल्हों के, हीटर के और गीजर के, हमें जी। उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई हम्म। भी नेटवर्क, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो आपको पीक लोड पे वो गैस उसी तरह फराहम कर सके। सर दुनिया के ये जो पाकिस्तान का मसला जब से पाकिस्तान बना है तब से ही नहीं हल हो पा रहा है गैस का मसला। हर सर्दी में यही होता है। हर देखिए, सर्दी में जो आप तो है वो पाकिस्तान सार्फिन की की बात गैस की कर रही हैं, जरूरियात जो है वो मैं बढ़ तो ये जाती हैं। कह रहा कोई हूँ कि जो टेक्निकल हम चीजें क्यों नहीं लेकर आते, कुछ टेक्निकल जी तौर पर जो है वो काम क्यों नहीं हो रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि लोग जो है वो हाथों में प्ले कार्ड्स उठा के, कभी अपने गैस के चूल्हे लेकर, कभी जो है वो आप सीएनजी स्टेशनों को देख लें, गैर मुइना मुद्दत के लिए जो गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, उस हवाले से जो है वो एहतजाज करते नजर आते हैं। तो ये अवाम के नसीब में एहतजाज क्यों लिख दिया गया है? इसका कोई हल क्यों नहीं तलाश किया जाता? जी, मैं उसी उसी तरफ आ रहा था। आप अगर मुझे थोड़ा सा मौका जी दें जी, तो मैं वो मैं बिल्कुल वही आपके प्रॉब्लम पास जी मौका है सर, आप बताएं। जी उसमें ये है कि देखिए, मैंने मैंने भी बताया कि ये तो खैर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उसमें भी जो पीक लोड आता है तो हमारा सिस्टम जो है उसमें वो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग हमारी एवरेज बेस के ऊपर होती है। जी। अब हमें इस शॉर्टफॉल जो होती है इस पे कैसे ओवरकम करना है, उसके देखिए बड़े आसान और तरीके हैं अगर हमें अवेयरनेस हो। जी। सबसे पहला जो एक तरीकाकार है वो, हम जो हमारे जो गीजर्स हैं, हम सही, उनको वो बड़े बंद कर दें। ऑब्सोलीट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सही। थर्मोस्टेट हमारे जो है वो काम नहीं करते और वो 24 घंटे गीजर चल रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपको एक कमरे में अगर लाइट की 1 घंटे के लिए जरूरत है ठीक तो ठीक। आपने 24 घंटे उस कमरे की लाइट ऑन की हुई है। ठीक है। ठीक ठीक है। है ना, तो लामहला वो आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज होगी। सही। तो उसके लिए गीजर्स में, हमारी कंपनी में भी गीजर्स के ऊपर जो टाइमर डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, आप अपने बिलों की बैक साइड पे देखें, उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। जी। वो टाइमर डिवाइस क्या करता है, वो यही काम करता है कि आप अपने स्मार्टफोन के जरिए, सही। आपको जब गीजर के गर्म पानी की जरूरत है तो आप उसके गीजर को ऑन पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है। वो आधे घंटे में पानी उतना गर्म कर देता है जितना आपको नहाने की या दूसरे ठीक है। एक्टिविटीज की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ आप राइट अच्छा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी, लोग जो है वो और बिला जब वजह जो आपको है वो गैस उसका जाया भी करते हैं। बिल्कुल जी, ठीक हो जब गया। आपको उसकी जरूरत खत्म हो जाए, आप अपने टाइमर स्मार्टफोन के जरिए उसको, टाइमर डिवाइस को वापस पायलट पोजीशन के ऊपर ले ठीक आए। है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, यही काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर कुछ जिन लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है ठीक हो तो वो गया। आप अपने मैनुअली तरीके से भी अपने गीजर को पायलट पोजीशन से ऑन पे करें ठीक। और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए वापस उसको पायलट पोजीशन पे ले आए। अच्छा, ठीक। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जी। कि जो पायलट पोजीशन के ऊपर जो पानी गीजर के अंदर वो इतना वार्म होता है हम्म। कि आप जब चाहें वजू कर सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, मतलब ठीक। नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए पायलट इज द सफिशिएंट। हम्म।
लेकिन गया। हमें चूंकि अवेयरनेस नहीं है, हम अपने गीजर को हमने जो अक्टूबर नवंबर आता है हम उसको जो ऑन पोजीशन पे करते हैं, तो वो मार्च अप्रैल में जाके वो ऑफ होता है। वापस ऑफ होता है। ठीक। तो मुझे बताएं कि ये बिल्कुल वही चीज है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक कमरे की लाइट आपको 1 घंटे के लिए जरूरत है, आपने उसको 24 घंटे के लिए लाइट ठीक चलाई है, हुई है। तो सर बिल तो देते हैं ना, बिल तो आता है, बिल तो देते हैं, बिल नहीं, तो पे तो कर रहे हैं इसीलिए लोग। ना अब देखिए गैस जब आप आए ना ये आए, वाली बिल तो आता है। जी, अब आप देखें ये वाली जो एनर्जी आप गीजर की टाइमर डिवाइस के जरिए जो सेव करेंगे, उससे क्या फायदा होगा? नंबर 1, एक तो आपका कीमती सरमाया बचेगा जो बिलों की सूरत में जाता है, जो है। लोगों के लिए बड़ा बोझ बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जो गैस बचेगी वो गैस जिन लोगों का चूल्हा भी नहीं जल पाता, ये वहां पहुंचेगी। ठीक। ठीक है, एक सर ये जो कितना बिल बड़ा बनाया जाता है, ये अगर किसी को जो है वो टाइमर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो गैस आ रही है नहीं आ रही, बिल तो बड़े टाइम पे भेजते हैं ना आप लोग। मतलब वो तो ऐसा टाइमिंग रखा हुआ है, सेट रखा हुआ है कि सर्दियों में जो है 1000 से 2000 का बिल हर घर को जो है वो जाना ही जाना है। तो ये जो इस पर भी तो कोई नजरसानी करे ना। मतलब आप भी अवाम में से हैं, मैं भी अवाम में से हूँ, मैं भी अवाम की नुमाइंदा हूँ, आप भी जो है वो हम में से ही हैं। तो अगर हम मिलकर जो है वो कोई बीच की रास्ता निकालें, लोगों के लिए कोई आसानी का रास्ता निकालें, तो ये ज्यादा बेहतरी नहीं होगी? नहीं, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहबा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बिजली या गैस इस्तेमाल करें और हम आधे बिल आपसे ले लें? हाँ, ये मुमकिन है कि हम उसको सेव करें। जैसे अब हमने बल्ब को उतार के हमने एनर्जी सेवर और एलईडी लैंप्स के ऊपर हम आ गए हैं। सही। बिल्कुल इसी तरह जो ऑब्सोलीट तरह के जो हीटर्स हैं, हमें वो फेंकना पड़ेंगे। बाजार में मार्केट में बड़े आसानी से ब्लोअर वाले हीटर दस्तयाब हैं। आप यकीन माने कि सर ये सुई वो नॉर्दर्न हीटर गैस ने कोई अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है इस हवाले से कि जो हीटर जी बिल्कुल, हमारा ठीक पूरा है। एक मीडिया सेल है जो कि मुसलसल अखबारों में, टीवी पे और आप देखेंगे जो जो मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं वहाँ पे फ्लैक्सेस के जरिए ठीक ये है। बिल्कुल मैसेजेस हमारे वो बिल्कुल वक्तन फवक्तन जाते हैं। सही है, सही है। जी, सर और अच्छा ये भी ये मैं आपके बताएं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी मैंने यही मैसेज डिलीवर किया है ठीक है। कि आप बड़े आसानी से अपनी एनर्जी को, गैस को सेव करके तुम अपने लोगों के लिए आसानी भी पैदा कर सकते सर हैं। सुई अपना नॉर्दर्न गैस वालों के पास शायद कुछ आए ना आए, लेकिन लोगों ने टेक्नोलॉजियां ऐसी ऐसी निकाल ली हैं कि जिस इलाके में गैस नहीं आती उसमें एक घर में गैस आ रही होती है खास डिवाइस से, जो सारे इलाके की गैस जो है वो खींच लेती है। इस पर आप लोगों ने अभी तक कोई डॉक्टर साहब implementations ये नहीं की? बिल्कुल गैर कानूनी है। ये हम इसके ऊपर ये मुसलसल बहुत हमारी मसाइल चल रहे हैं सर नॉर्दर्न हमारी अंदरूनी शहर में। हम उनके मीटर काट भी रहे हैं। हमारी वहाँ पे बिल्कुल हमारी रेड्स चलती हैं, वहाँ पे हमारी टीमें काम करती हैं और जिनका ये मीटर इसमें मुलव्वस पाया जाता है उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है, मीटर भी कटता है और उनको रिकनेक्शन करवाने के लिए जो है वो उस पूरी फटीक वाले प्रोसेस में से भी गुजरना पड़ता है। और ये वैसे भी एक देखिए इखलाकन भी देखेंगे कितना जुर्म है। बिल्कुल जाहिर बात है। आप अपने हिस्से की यानी गैस जो है वो लूट कर दूसरों के हिस्से की गैस आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है सर जी, ऐसा ही है। तो ये तो आपको अपना मीडिया चैनल के जरिए भी ये वाला मैसेज, ये तो पब्लिक सर्विस मैसेज है जी। ये तो आपको देखिए सर अब कोई अच्छा पैगाम भी दे दे। मतलब आज अगर हमने आपको ऑन कॉल ले लिया है, कोई आवाम बेचारी जो परेशान है, इतने लोग हमें कॉल्स कर रहे थे, हमें कह रहे थे कि जी डॉक्टर साहब ये मसले को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से उठाएं और इसका कोई हल बताएं, कोई हमें कोई अच्छी खबर दे दें कि गैस जो है वो आना शुरू हो जाएगी, कोई लोड शेडिंग के दौरानिया कम कर दें, कोई बिल कम कर दें, कुछ क्या होगा इसमें आगे? अगर आप ये जो मैंने आपको 2 टिप्स दिए हैं कि अपने गीजर को मैनुअली या टाइमर डिवाइस के जरिए चलाएं और जो हीटर है ये ब्लोअर वाले इस्तेमाल करें, तो आप यकीन माने आपका बिल जो है ना। कितने % लोगों के पास गीजर होंगे? सबके पास तो गीजर नहीं है, सबके पास तो हीटर नहीं है। यहाँ तो जो है वो बिजली के हीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इतने भी सार्फिन वो भी हैं और जो है वो उन्होंने बिजली के भी जो है वो आगे जो है वो गीजर जो है वो लगवाए हुए हैं। नहीं, मैं डॉक्टर साहब उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो देखिए जो वो गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं 24 घंटे, गैस की सप्लाई बढ़ाए, वो गैस जो बचेगी तो वो उन सार्फिन के काम आएगी जिन सार्फिन तक ये गैस पहुंच नहीं पाती। जी जी। तो कोई अच्छी खबर है आपके पास? अच्छी खबर ये है कि बस आप जो है वो ये दुआ करें हमारे साथ मिलके कि हमारे अपने जो इंडिजिनस जो रिजर्वायर्स हैं, अच्छी खबर ये जी उसमें से हमारी गैस जो है वो हम तक पहुंचे तो हम इंशाल्लाह मजीद आपके लिए जो है वो गैस मुहैया करेंगे। आपकी बात से मुझे ये शेर याद आ गया, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया
और हम इस उम्मीद पर जो है वो दुनिया भी कायम है, हम भी कायम है कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो ये गैस की लोड शेडिंग जो है वो खत्म होगी।